हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू खत्म हो चुका है। तो ये बहुत बच्चों का कहना है कि सर आप आरआरबी के टाइम में आपने आरआरबी का स्टेट वाइज भी कट ऑफ आपने बताया था और कैटेगरी वाइज भी आपने कट ऑफ बताया था, जो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज भी था। ठीक है, तो अब आईबीपीएस पीओ का तो अभी इंटरव्यू खत्म हो गया है। अभी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दीजिए। तो आज इसी के बारे में ही डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा भी जरूर लगेगा। ठीक है, कि इस बार का जो आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम हुआ था, जो मेंस का जो कट ऑफ आया, वो कहीं ना कहीं लास्ट कुछ ईयर के साथ कंपैरिजन करूं, लास्ट कुछ ईयर नहीं, लास्ट कई सारा ईयरों के साथ जब मैंने कंपैरिजन किया तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज्यादा लो देखने को मिला। हालांकि 2023 में मैक्सिमम जो एग्जाम था उसका जो कट ऑफ देखने को मिला वो लो था। इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि वैकेंसीज थोड़ा सा तो डाउन हुआ है, इसके साथ साथ जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं अप हुआ है। ठीक है, ये एक रीजन है जिसके कारण मेंस का कट ऑफ क्या हुआ, लो देखने को मिला। लेकिन मेंस का कट ऑफ लो जाने का साथ साथ हमें एक चीज हमें अच्छा होता है कि जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है ना, जो फाइनल कट ऑफ होता है वो कहीं ना कहीं हमें लो देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी का बेसिस के ऊपर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2023 का आईबीपीएस पीओ का एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, या लास्ट 3 ईयर के साथ कंपैरिजन करके हम लोग डिसाइड करेंगे। 2020 का अगर मैं बात करता हूं, जो मेंस का कट ऑफ था वो 83.5 था, 78.63 था। ठीक है, 66.38 था। देखिए इस रेंज में कट ऑफ था। ठीक है, उसके बाद अगर इसका 80%, क्योंकि आप जैसा आपको पता ही है कि आईबीपीएस का 225 में एग्जाम होता है एंड मेंस का जो रेशियो होता है वो 80+20 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 80% इस रेंज में है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू में अगर कोई बच्चे को सिर्फ मेंस का कट ऑफ भी वो बच्चे ने क्लियर किया होगा, उसके बाद भी उसका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर उसको इंटरव्यू में 9 आउट ऑफ 100 अगर 91 मिला होगा तो वो क्लियर कर गया। ठीक है, यूआर का 18.20 था, उसके बाद ओबीसी का अगर बोलूं 16 था, एंड एससी एंड एसटी का 16.3 था, एंड एसटी का 17 था और ईडब्ल्यूएस का 16 था। ओवरऑल अगर मैं लास्ट जो मैं 5 से 6 साल का मैंने जितना भी जो चीजें में डाटा में मिला है, उसमें एक चीज मुझे देखने को मिला कि आईबीपीएस पीओ में आज तक मेंस का जो कट ऑफ है एंड जो फाइनल कट ऑफ है, दोनों का डिफरेंस 20 एबोव कभी नहीं गया। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप मेंस का अगर जस्ट आपका कट ऑफ क्लियर है, मेंस का अगर आपका जस्ट कट ऑफ भी क्लियर है, अगर इंटरव्यू में आप 19 तक भी लाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने 5 से 6 साल का जो भी डाटा मैंने एनालिसिस किया उसमें मैंने देखा। अगर यही चीजों का अगर मैं एवरेज बोलूं तो 2020 में अगर ऑन एन एवरेज अगर आप इंटरव्यू में 17 लाए हो तो आप यूआर छोड़ के रिमेनिंग कैटेगरी से आपका क्लियर होना 100% पॉसिबल था। यूआर में कितना चाहिए था, 18.20। ठीक है, अगर सेम चीजें मैं अगर 2021 का बात करता हूं, अगर मैं 2021 का बात करता हूं, 2021 में देखिए तो कट ऑफ कहीं ना कहीं मेंस का जो कट ऑफ का रेंज था वो उसी लेवल का था, 83 के जगह में 80.7, वही मोर एंड लेस सेम था। लेकिन इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल देखिए वही है 18.29, लास्ट ईयर था 18.20, इस बार है 18.29। और ओबीसी का लास्ट टाइम 16 था, इस बार 17 हो गया। तो इसका अगर मैं एवरेज करूं 17.5, मींस अगर आप ऑन एन एवरेज 18 भी लाते हो, 18 18 प्लस, तो आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर करने का बावजूद भी आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टफ इसमें थोड़ा सा लो देखने को मिला, हालांकि 2022 में भी पेपर अच्छा खासा टफ देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार भी देखिए जो जो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 18 है। मींस अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट 3 साल मैंने हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट 3 साल एनालिसिस किया, वहां पे हम लोगों को कभी ये देखा ही नहीं कि कट जो मेन इंटरव्यू का स्कोर है वो 19 प्लस जा रहा है। मींस अगर आपको 18 में मिलता है आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। ओबीसी में 16.5 का जैसा है, एससी में 17 जैसा है, एसटी में 17.31 है और ईडब्ल्यूएस में 17 है। हम लोग न्याय पकड़ लेते हैं, ऑन एन एवरेज आपका 17 जैसा मार्क्स है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इस 2023 का भी हम लोग चीजों को देखें, 23 में जो मेंस का अगर मैं कट ऑफ का बात करता हूँ, यूआर का है 63, उसका 80% अगर मैं निकालता हूँ तो 22.4 है। ठीक है, अगर ओबीसी का निकालता हूँ 62.25,
ठीक है, और इसका 80% होगा 22.1, एंड एससी का अगर बोलता हूँ तो 50.25, एसटी का 41 एंड ईडब्ल्यूएस का 61 कट ऑफ देखने को मिला है। उस यहाँ पे इसका 80% है। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने जो लास्ट 3 ईयर का देखा है, 3 ईयर में कभी भी जो इंटरव्यू का कट ऑफ है वो 19 क्रॉस किया ही नहीं है कि नहीं है। तो मान लेता हूं मैं कि इस बार मेंस कट ऑफ थोड़ा सा लो है। अगर हमें 20 का रेंज में भी देखने को मिलता है, अगर हमें 20 का रेंज में भी देखने को मिलता है, तो हम लोग का जो कट ऑफ होगा वो 42 42 का रेंज में होगा। दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस बार जो यूआर का कट ऑफ होना चाहिए 42 प्लस माइनस 2 का रेंज में होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम अगर मैं ओबीसी का भी बात करता हूं, हालांकि ओबीसी यूआर का तो 18 गया था, लेकिन ओबीसी एसटी एससी का 17 क्रॉस किया ही नहीं, 18 कभी तक गया ही नहीं। ठीक है, स्टिल में अगर मैं लेता हूं 17 टू 19 का रेंज में, अगर मैं रिमेनिंग का लेता हूं, तो देखिए इसका जो 20% बन रहा है वो कितना बन, सॉरी 80% जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 22.13 बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें मैं 19 भी जोड़ता हूं दैट मीन्स 41, तो रिमेनिंग जो ओबीसी का बन रहा है वो वाला 40 प्लस माइनस 2। तो इसका अगर मैं बात करूं तो मेरा कितना बन रहा है, 41 प्लस माइनस 2 का रेंज बन रहा है। ठीक है, अगर मैं एससी का बात करता हूं, देखिए एससी में 18 का अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं और यहाँ पे 19 मान लेता हूं, दैट मींस 37 प्लस माइनस 2 का रेंज। ठीक है, उसके बाद एससी, सॉरी वो एससी का हो गया। अभी एसटी का अगर बात करता हूं 15 एंड 19 मींस 34 प्लस माइनस 2 का आप रेंज ले सकते हो। हालांकि मुझे लगता है -2 आने का चांसेस कमती है, प्लस 34 या 35 या 36 इतना देखिए जाने का मेरे हिसाब से चांसेस है। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करता हूँ 22 प्लस अब 19 मान लीजिए, 41 प्लस माइनस 2 का रेंज। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं यूआर के लिए, मेरा जो यूआर का जो रेंज है मेरा वो होगा 42 प्लस माइनस 2, और ओबीसी का जो होगा, ओबीसी का जो रेंज है मेरे, मुझे जो लग रहा है 41 प्लस माइनस 2। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी 41 प्लस माइनस 2। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका रेंज जो होता है वो 37 प्लस माइनस 2, एंड एसटी का अगर हो तो 34 प्लस माइनस 2। इस हिसाब से, इस रेंज में मेरे हिसाब से कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।